दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी हमारे मन में ये सवाल हमेशा बना रहता है कि आखिर संभोग करते वक्त ज्यादा आनंद किसे आता है, यानी कि स्त्री को या पुरुष को। इसी से जुड़ी कहानी हमें महाभारत के प्राचीन ग्रंथ के अंदर मिलती है, जो कि हमें कुछ इस प्रकार बताती है। शायद आप इस सवाल का जवाब जानकर हैरान हो जाए। महाभारत के अनुशासन पर्व में मानव जीवन से जुड़ी कई पहलुओं की चर्चा है। युधिष्ठिर को एक सवाल का काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था। सरसैया पर लेटे मृत्यु की प्रतीक्षा करते भीष्म से उन्होंने यह सवाल पूछा। युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि सहवास के दौरान स्त्री पुरुष में से मिलन का सुख किसे ज्यादा होता है? यौन क्रियाओं के दौरान ज्यादा आनंद कौन प्राप्त करता है? भीष्म ने उत्तर दिया, इस सवाल का उत्तर देना कठिन है जब तक कि स्त्री और पुरुष दोनों का अनुभव किसी को एक साथ ना हो। फिर भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भंगस्वाना और सकरा की कथा के जरिए ही दिया जा सकता है। अपने सवाल का जवाब पाने के लिए यह कथा सुनो। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा रहता था। दुख की बात यह थी कि उसके पास कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की चाह में उस राजा ने अग्निष्टुता अनुष्ठान किया। हवन में केवल अग्नि देवता का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए दंड देना चाह रहे थे। एक दिन राजा शिकार पर निकला तो इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वह सब सुध खो बैठा था। ना उसे दिशाएं समझ आ रही थी और ना ही अपने सैनिक। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया था। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया, पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल वह राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। राजा भंगस्वाना सोचने लगा, हे प्रभु, आदमी से औरत बन जाने के बाद मैं राज्य की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे अग्निष्टुता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र प्राप्त हुए हैं, उनका सामना कैसे करूंगा? क्या कहूंगा? मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उनसे कैसे मिलूंगा? मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने सभा बुलाई और फैसला सुनाते हुए कहा कि वह अब राजपाट छोड़कर बाकी जीवन जंगल में बिताएगा। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और अनुष्ठान से हुए बच्चों से कहा, तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र है जब मैं एक स्त्री हूँ। तुम लोग मेरे राज्य को मिलकर संभालो। उसके बाद सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र को गुस्सा आ गया। उनमें बदले की भावना फिर जागने लगी। इंद्र सोचने लगा कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गया राजा भंगस्वाना के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों को भड़काया। इंद्र के भड़काने की वजह से भाई भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगस्वाना को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रही है। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किया
अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। पंगस्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरफ पैदा किया है। इंद्र हैरान हो गए। इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत ही अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप में देने की बात की। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर मैं पंगस्वाना में तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ, पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी पंगस्वाना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि हे राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? पंगस्वाना बोला, क्योंकि संयोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगी। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान किया। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है और स्त्री पुरुष से कई गुना संवेदनशील होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कथा? आपको अवश्य हमें कमेंट में बताना होगा। हमारी ये कथा बिल्कुल ही इंटरनेट से ऊपर ली गई है, इसलिए अगर इसके अंदर कोई गलत जानकारी है तो हमें क्षमा करें। जय श्री कृष्ण।